देखिए अभी आपके सामने जो टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता, उसी से संबंधित ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन चारों वेदों में जो ऋग्वेद है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऋग्वेद में जो भी मुख्य मुख्य जो बातें बताई गई हैं, जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, इसका रचना काल क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। तो चारों वेदों में से हम ऋग्वेद के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, जो भी शॉर्ट में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद, अब देखिए इसके बारे में कई बार बताया है कि इसका रचना काल कितना है। रचना काल, रचना काल है 1500 से 1000 बीसी। कितना रचना काल है? 1500 से 1000 बीसी रचना काल है। 1500 से 1000 बीसी। एक शब्द आता है वाल खिल्ले। क्या शब्द आता है? वाल खिल्ले। वाल खिल्ले से मतलब होता है जो वेदों की रचना हो गई उसके बाद में जो सूक्त जोड़े गए, वेदों की रचना के बाद जोड़े गए, बाद जोड़े गए सूक्त, जोड़े गए सूक्त क्या कहलाते हैं? सूक्त वाल खिल्ले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाल खिल्ले कहलाते हैं। वेदों की रचना के बाद जोड़े गए सूक्त वाल खिल्ले कहलाते हैं। ये 8वें मंडल में जोड़े गए थे। 8वें मंडल में जोड़े गए थे। 8वें मंडल में जोड़े गए थे। कहाँ जोड़े गए थे? ये क्वेश्चन होता है। वाल खिल्य क्या होता है? तो यानी वे सूक्त जो वेदों की रचना के बाद जोड़े गए उनको वाल खिल्य बोलते हैं। कहाँ जोड़े गए? 8वें मंडल में जोड़े गए। अब देखिए इसमें कुल टोटल जो ऋग्वेद है उसमें कुल टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 तो मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,458 मंत्र हैं। 10,458 मंत्र हैं। आपको याद रखना है मंडल कितने हैं? 10 हैं। सूक्त कितने? 1028 हैं। मंत्र कितने हैं? 10,458। मंडल 10, मंत्र सूक्त 1028 और मंत्र हैं 10,458। ठीक है, मंडल 10 हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,458 मंत्र हैं। अब देखिए जो ये मंडल है इनकी रचना काल, इनकी जो रचयिता है वो कौन है? ऋग्वेद के 10 मंडलों के रचयिता, ऋग्वेद के 10 मंडलों के रचयिता कौन है? अब देखिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक है। आगे भी अभाव का आना। ये कोई अपनी पत्नी से कह रहा है कि आगे भी अभावों का आना, भी आगे और अभाव आएंगे। ठीक है, देखिए ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 10 मंडल हैं। 10 मंडलों का आप इसे शॉर्ट ट्रिक्स में याद कर सकते हैं। पिछली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि चौथे मंडल का जो रचयिता है उसका क्या नाम है, तो उसमें आपको ऋषियों के नाम दे देते हैं और जैसे आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। एक बार आप याद कर लेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगी, यदि 2 या 4 बार आप फेरोगे तो कंप्लीट याद हो जाएगी। देखिए नंबर 1 पर है अंगिरस, अंगिरस। नंबर 2 है गृहस्मद, गृहस्मद। नंबर 3 है भारद्वाज। नंबर 4 है वामदेव। नंबर 5 अत्रि। नंबर 6 भारद्वाज, वामदेव, अत्रि। ये भारद्वाज, ये विश्वामित्र है भाई, विश्वामित्र। यहाँ है भारद्वाज। 6वें नंबर पर भारद्वाज।
7वें नंबर पर वशिष्ठ, 8वें नंबर पर कण्व, 9वें नंबर पर अंगिरस और 10वां है नारायण। आगे बीवी अभाव का आना। अंगिरस, अंगिरस, गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, अंगिरस और नारायण। इनको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। आगे बीवी अभाव का आना, ऐसे अंगिरस, जैसे गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, अंगिरस और नारायण। अब देखिए प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं। प्राचीनतम मंडल, प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल है 2 से आपके 9, 2 से 8, 2 से 8 तक आपके प्राचीन मंडल है। प्राचीन मंडल कितने से कितने तक हैं? 2 से 8। और वंश मंडल, वंश मंडल 2 से 7 तक, 2 से 7 तक वंश मंडल है। और नवीन मंडल, नवीन मंडल ये आपके 1 और 10। तीनों क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन मंडल कौन से हैं? 2 से 8 तक हैं। वंश मंडल कौन से कहलाते हैं? 2 से 7 कहलाते हैं। और नवीन मंडल कौन सा है? एक पहला और 10वां, पहला और 10वां नवीन मंडल है। वंश मंडल 2 से 7 हैं और प्राचीन मंडल आपके 2 से 8 तक हैं। अब दो देखिए, अंगिरस, गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, अंगिरस और नारायण। अब आगे चलिए, ऋग्वेद की शाखाएं। ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं 5 मानी गई हैं, जिसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। सावास, आम, सावाशाम, साकल, साकल, वाकल, साकल, साकल और वाकल और सैसे संखायन, संखायन, अश्वालाइन, अश्वालाइन, अश्वालाइन और मांडुक्य, ये आपके 5 ऋग्वेद की शाखाएं। साकल, वाकल, संखायन, अश्वालायन और मांडुक्य। सावाश, आम, साकल, वाकल, संखायन, आम और अश्वालायन और मांडुक्य। वर्तमान में केवल ये उपस्थित है। वर्तमान में मौजूद, वर्तमान में मौजूद है साकल संहिता। ठीक है, साकल संहिता वर्तमान में मौजूद है और सभी का कोई भी नाम निशान नहीं है। अब देखिए गायत्री मंत्र, आप गायत्री मंत्र को बहुत अधिक यूज करते हैं, जो कि आपका गायत्री मंत्र जिसमें 24 अक्षर हैं, 24 अक्षर हैं और 8-8 अक्षरों के 3 भाग हैं। 8-8 अक्षरों के 3 भाग हैं। 8-8 अक्षरों के 3 भाग हैं। ये वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। वेदों का सर्वश्रेष्ठ, वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ये चारों वेदों में उपस्थित है। चारों वेदों में उपस्थित है। कैसे कैसे उपस्थित है? देखिए इसको यहां लिख देते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः, ये आपका ऋग्वेद में। ओम भूर्भुवः तत्स वितुर, वितुर्वरेण्यम,
वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद में है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ये आपका सामवेद में है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो नः प्रचोदयात्, ये आपका अथर्ववेद में। ये आपका जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता एवं सविता देवी को समर्पित है। समर्पित, देखिए इस प्रकार मैं आपके सामने ऋग्वेद को एक छोटे रूप में लेकर आया हूं। वैसे ऋग्वेद का बहुत बड़ा प्रसार है, लेकिन सेकंड ग्रेड के हिसाब से ये है। देखिए रचना काल 1500 से 1000 आपके रीट में और आपके पशु पर्चर में और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक आता है। तो ऋग्वेद का मतलब रचना काल 1500 से 1000 बीसी। बालखिल्य क्या है, यानी वेदों की रचना के बाद में जोड़े गए सूक्त बालखिल्य कहलाते हैं, जो 8वें मंडल में जोड़े हुए हैं। 8वें मंडल का रचना कण्व ऋषि है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,458 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों के रचयिता हैं आगे दिव्य अभाव का आना, यानी ऐसे अंगिरस, जैसे ग्रसमत, बीसे, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, अंगिरस और नारायण। प्राचीन मंडल 2 से 8 है, वंश मंडल 2 से 7 है, नवीन मंडल 1 और 10 है। ऋग्वेद की शाखा 5 है, सावा साम, यानी साकल, वाकल, संखायन, अश्वालायन और मांडुक्य। जो गायत्री मंत्र है वो 24 अक्षर का है, 8-8 अक्षरों के 3 भाग हैं। वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, चारों वेदों में उपस्थित है। सूर्य देवता एवं सविता देवी को समर्पित है। ओम भूर्भुवस्सुः ऋग्वेद में है, तत्सवितुर्वरेण्यम यजुर्वेद में है, भर्गो देवस्य धीमहि सामवेद में है, धियो यो नः प्रचोदयात् अथर्ववेद में है। थैंक यू, नमस्कार, राम राम साहब। देखिए आप इस नॉलेज नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क।